कल्पना कीजिए एक ऐसे अदृश्य तत्व की जो हर क्षण आपके भीतर भी है और इस ब्रह्मांड की हर धड़कन में भी, जिसे आपने देखा नहीं लेकिन उसकी उपस्थिति हर अनुभव में महसूस की है। वो तत्व है संरक्षण, संतुलन और अस्तित्व का आधार। वही तत्व जब चाहे इस संसार को जन्म दे सकता है और जब चाहे इसे पुनः शून्य में विलीन कर सकता है। उसी दिव्य तत्व का नाम है भगवान विष्णु। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि विष्णु कौन है? सदियों से हमने सुना है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, पर क्या आपने कभी विचार किया ब्रह्मा स्वयं कहाँ से उत्पन्न हुए? पुराणों में वर्णित है, जब चारों ओर केवल जल था, केवल शांति और शून्यता, तब उस विराट जलराशि के मध्य प्रकट हुए शेषशायी नारायण और उनकी नाभि से उदित हुआ एक दिव्य कमल, जिस पर उत्पन्न हुए सृजन के देवता भगवान ब्रह्मा। इसलिए सृष्टि का आरंभ भी विष्णु से है और अंत भी उसी में विलीन होता है। वे न केवल पालनकर्ता हैं, वे हैं समस्त ब्रह्मांड की धड़कन। ब्रह्मा स्वयं कहाँ से आए? पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए थे, यानी ब्रह्मा भी विष्णु की सृष्टि हैं। लेकिन यदि विष्णु सृष्टि से पहले थे तो वे स्वयं कैसे अस्तित्व में आए? इस रहस्यमयी कथा को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में आप एक ऐसी जगह जिसका ना तो कोई नाम है ना परिमाण, एक ऐसा आयाम जो हर आयामों के परे है, जहां ना तो कोई जा सकता है ना देख सकता है, एक ऐसा सत्य जो सबसे ऊपर है। आइए मिलते हैं सदाशिव से। इस ब्रह्मांड के शुरुआत में ना कोई तारा था, ना सूर्य, ना चंद्र, ना समय था, ना दिशा, सिर्फ शून्य था। और उस शून्य में थे सदाशिव। सदाशिव कोई देहधारी नहीं, कोई रूप नहीं, वे परब्रह्म हैं जो साक्षात अव्यक्त हैं। वे ना जन्म लेते हैं, ना मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे ना ही बनते हैं ना नष्ट होते हैं, वे सदैव हैं, समय और आयामों से परे, एक और अनेक। हम सबके अंदर जब कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने इच्छा की मैं एक रूप दूं इस चेतना को, जो पालन करे, जो रचना कर, जो संचालन करे। और उस इच्छा से उनकी छाया से प्रकट हुए श्री नारायण। नारायण जो अब तक अदृश्य ब्रह्मा चेतना थे, सदाशिव ने उन्हें श्री हरि के रूप में प्रतिष्ठित किया। फिर नारायण योग निद्रा में लीन हुए और फिर उनके नाभि कमल से प्रकट हुए चार मुखों वाले ब्रह्मा। यह कमल कोई साधारण पुष्प नहीं था, यह हिरण्यगर्भ था, चेतना और सृष्टि का बीज। ब्रह्मा की आंखें खुली और उन्होंने देखा, चारों ओर देखा, पर उन्हें अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था। उन्होंने पूछा, मैं कौन हूँ, किसने मुझे बनाया? लेकिन कोई उत्तर नहीं था। तब उन्होंने ध्यान किया हजारों वर्षों तक और अंत में उन्होंने देखा नारायण को योग निद्रा में लीन और जाना कि वे उन्हीं की नाभि से जन्मे हैं। लेकिन यही एक और गढ़ रहस्य है। जब ब्रह्मा ने नारायण से उनकी उत्पत्ति पूछी, नारायण ने कहा, मैं भी किसी और की इच्छा से प्रकट हुआ हूँ, मेरा आदि भी है और अंत भी, और वह है सदाशिव। तब ब्रह्मा ने पहली बार ध्यान किया शिव तत्व पर और उसी क्षण प्रकट हुए शिवलिंग के रूप में सदाशिव। यह शिवलिंग था जिसका ना आदि ना अंत, और वहीं से आरंभ हुई त्रिमूर्ति। ब्रह्मा जो रचिता हैं, विष्णु पालक और रुद्र संहारक, शिव जो सदाशिव की छाया है। अब आते हैं श्री विष्णु के सत्य में। कल्पना कीजिए एक अनंत महासागर जिसे क्षीर सागर कहते हैं। वहाँ एक विशाल शेष नाग पर कोई शांत स्वरूप में लेटे हैं। उनका रंग नीला है, जैसे समुद्र की गहराई। आंखें बंद हैं लेकिन वह सब देख रहे हैं। उनके चरणों के पास लक्ष्मी है और नाभि से एक कमल निकल रहा है जिसमें ब्रह्मा बैठे हैं। यह दृश्य केवल कल्पना नहीं है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। शेषनाग जिन पर विष्णु विराजमान है, उनके 1000 फनों से समय का प्रवाह निकलता है। क्षीर सागर एक भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना का स्तर है, जहां केवल योगी अपने ध्यान में पहुंच सकते हैं। विष्णु कोई साधारण देवता नहीं है, वे केवल पालक नहीं है, वे समय के आर पार हैं। वेद कहता है कि काल स्वयं विष्णु के अधीन है। वैकुंठ न केवल एक स्थान है बल्कि एक शब्द, एक विश्वास और एक रहस्य भी। श्रीमद्भागवत में वर्णन है कि वैकुंठ ब्रह्मांड से परे स्थित है, जहां भगवान नारायण स्वयं विराजते हैं, जहां रत्नष्टित महलों
की श्रृंखला है, जहां द्वार पर जय और विजय जैसे अद्वितीय द्वारपाल खड़े रहते हैं, जहां गंधर्व निरंतर भगवान का मधुर भजन गाते हैं। वहां न कोई शोक है, न मोह, न काल का प्रभाव है, न मृत्यु का भय। वह स्थान केवल उन्हीं के लिए है जो भक्ति में पूर्ण समर्पण कर चुके हैं। पुराणों में कहा गया है, वैकुंठ का द्वार केवल शुद्ध भक्तों के लिए खुलता है। योगियों की दृष्टि में वैकुंठ कोई दिशा नहीं, एक स्थिति है, वो जहां आत्मा परम शांति और परमात्मा में एकाकार हो जाती है। राम और कृष्ण केवल नाम नहीं, वे विष्णु के अवतारी स्वरूप लेते हैं, जिन्हें हम संत गुरुओं या महात्माओं के रूप में पहचानते हैं। वे हमेशा समाज को संतुलन में रखने के लिए गुप्त रूपों में सक्रिय रहते हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहता है, कलयुग के अंत में जब अधर्म की सीमा समाप्त हो जाएगी, तब विष्णु स्वयं कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उनका वाहन सफेद घोड़ा होगा। उनका उद्देश्य अधर्म का विनाश और सत्ययुग में वापस लौटना होगा। राम और कृष्ण के रूप में विष्णु ने जो किया, वो केवल धर्म की स्थापना नहीं थी, वो चेतना को ऊंचाई देना था। और आज भी हर भक्त के हृदय में कहीं ना कहीं विष्णु मौन रूप में बैठे हैं। तो मित्रों, विष्णु केवल एक देवता नहीं, वे समय के आर पार फैले एक ऊर्जा हैं। वे हैं जो दिखते नहीं लेकिन सब कुछ संचालित करते हैं। वे हैं जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, चाहे राम के रूप में हो या कृष्ण के रूप में। और वे हैं जो अंत में सबक वैकुंठ में ले जाने वाले हैं। तो मित्रों, आपने जाना कैसे सदाशिव ने नारायण को उत्पन्न किया और नारायण की नाभि से जन्मे ब्रह्मा जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचिता बने। यह कोई कहानी मात्र नहीं है, यह उस चेतना की यात्रा है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। और आज भी वो शिव तत्व हमारे भीतर, हमारे चारों ओर मौजूद है। अगर आपको यह रहस्य और ज्ञान से भरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखे जय श्री हरि अपने दोस्तों और परिवार के साथ यह दिव्य ज्ञान शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति की चेतना बदल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों में रुचि रखते हो तो हमारे चैनल पर और भी अद्भुत और गूढ़ विषयों पर वीडियो बनने हैं।